Now presenting Berger Paints 100 Years of Trust. Co-powered by Cozy. ये नहीं तो कुछ नहीं. घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. स्पेशल पार्टनर सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स. नाम याद रखना. नमस्कार दोस्तों, नमस्कार. आप मेरे साथ आपके इलेक्शन प्रोफेसर के साथ देख रहे हैं इलेक्शंस का नंबर 1 शो. मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ. दोस्तों 24 की सरकार, लोकसभा चुनाव के हर गणित को मैं समझाऊंगा. दोस्तों अगर आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से मुस्लिम वोट को लेके कई नेता कई बातें कर रहे हैं. दोस्तों चरण में अगर आप देखेंगे, दूसरे चरण में 88 सीटों के नामांकन की शुरुआत हो चुकी है. पहले 2 चरण में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों के हिसाब से काफी समीकरण इंपॉर्टेंट है. यहां 2 चरणों में सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें से 13 सीटें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जहां मुसलमान वोट का इंपैक्ट है. दोस्तों विपक्षी दल अक्सर ये एजेंडा चलाते हैं कि देश का मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है. आज इस नैरेटिव का आंकड़ों के हिसाब से मैं एक टेस्ट करूंगा और सच्चाई आपके सामने रखूंगा और 3 बड़े सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा आज आपकी इलेक्शन क्लास में. 3 बड़े सवाल. 24 में मुस्लिम वोटर किस पार्टी के साथ है दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं. दूसरे सवाल का जवाब मैं जो दूंगा दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी के साथ में कितने प्रतिशत मुस्लिम है, क्या मोदी सरकार की वेलफेयर स्कीम से मुसलमान वोट भी एनडीए की तरफ आ सकता है. और तीसरा जो मैं आपको देने वाला हूं सवाल का जवाब कि मुस्लिम वोटों के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है. क्या वो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की जिससे वो इस बार 400 पार के आंकड़े में क्या मुस्लिम वोट को भी ध्यान में रख सकती है. दोस्तों एनडीए ने 2024 में 400 पार सीटें हासिल करने का जो टारगेट किया है उसमें मुस्लिम वोट भी शामिल है. यानी मुस्लिम वोटर्स की मदद से यह लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है. इसीलिए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोट हासिल करने की तैयारी शुरू कर चुकी. मास्टर प्लान तैयार हो चुका है. तो कहीं जाइए मत, क्योंकि अगले 15 मिनट में आपको आपका इलेक्शन का प्रोफेसर सॉलिड आंकड़ों के साथ पूरी जानकारी देगा. दोस्तों 543 सीट्स का रण शुरू हो चुका है. इसमें से लगभग हर सीट पर मुस्लिम आबादी है, लेकिन जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाली सीटें हैं उनमें से उत्तर प्रदेश भी है. यहां से होकर ही दिल्ली का रास्ता शुरू होता है. आपने बहुत पहले से सुना होगा. इसीलिए उत्तर प्रदेश की हर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर देने की तैयार है. 80 सीट बीजेपी इस बार जीतने का लक्ष्य रखी हुई है. पहले 2 चरण में उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर चुनाव है दोस्तों. इसमें से 13 सीटें मुस्लिम क्षेत्र में है, मतलब जहां मुसलमान वोट अच्छा खासा है. इन 13 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 7 सीटों पर 2019 में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो है 13 जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है उसमें से 7 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीती थी. 2019 में जीती थी और 6 जो है वो विपक्षी दलों ने 2019 में जीती थी. तो बीजेपी ने मेजॉरिटी सीट जहां मुस्लिम बाहुल्य सीटें वो जीती थी. ये सीट जिनकी मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम बाहुल्य आधार 30% मुस्लिम आबादी, 25% मुस्लिम आबादी वाली सीटों की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों. तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई जहां पे 25 से 30% मुस्लिम वोट है वहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में 9 सीट जीती थी. वो कोशिश कर रही है कि उन सीटों को बढ़ाए और इसी के लिए स्ट्रैटेजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2000 मुस्लिम मित्र तैयार किए गए बीजेपी ने एक रणनीति के तहत. ये क्या है मोदी मित्र, मुस्लिम मित्र, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों. ये नरेंद्र मोदी जी के जो मुस्लिम मित्र जो बीजेपी ने तैयार किए हैं वो इसीलिए तैयार किए हैं क्योंकि 543 सीट्स में और इन टोटलिटी 18 लाख मुस्लिम मोदी मित्र तैयार किए गए. तो 543 सीट्स में 18 लाख जो है मुस्लिम वोटर्स को मोदी मित्र बनाया गया और बीजेपी ही इनकी मदद से 2024 में मुस्लिम वोट चाहती है. हालांकि दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मुस्लिम वोटर्स के आने का मतलब क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो क्या ये रणनीति सफल होगी और इससे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम जैसे सभी दल जो है इनको बड़ा नुकसान होगा. आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार से बोलते आए कि 2024 के जो नतीजे होंगे वो अप्रत्याशित होने वाले. इसका असर क्या मुस्लिम वोट जो है उस पर भी पड़ सकता है, इसका सवाल का जवाब 24 की सरकार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में मिलेगा.
2024 के रण में मुस्लिम मतदाताओं पर इस बार इंडिया और एनडीए गठबंधन में मुकाबला जबरदस्त है। मुस्लिमों के मन में क्या है, इसके लिए सभी राजनीतिक दल मुस्लिम मतदाताओं को अपने नजरिए से पढ़ रहे हैं और 24 की रणनीति बुन रहे हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM हो और कांग्रेस जैसी पार्टियां मुसलमानों के वोट पर हमेशा से अपना अधिकार मानते आए हैं और उनके हितों को लेकर बढ़ चढ़कर चुनावी रोटियां भी सेकते आए हैं। माइनॉरिटी के जितने भी अधिकार थे उनको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज भारत के जो मुसलमान हैं, जिनकी आबादी 17 करोड़ है, वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं जिस तरह हिटलर के जमाने में यहूदी महसूस करते थे अपने आप को। इस बार विपक्षी पार्टियां CAA जैसे चुनावी हथियार से मुस्लिम मतदाताओं को डराने का प्रयास कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने CAA जैसे मुद्दे पर साफ कर दिया है कि किसी भी मुस्लिम को इससे डरने की जरूरत नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। साफ है, प्रधानमंत्री मोदी पसमानदा मुसलमान से लेकर देश के आम मुसलमान तक सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि उनकी सरकार विकास की राजनीति करती है, न कि तुष्टीकरण की। बीजेपी भी अच्छे से जानती है कि एनडीए गठबंधन के लिए 400 पार बिना मुस्लिम मतदाताओं के संभव नहीं है। इसलिए बीजेपी ने लोकसभा में भारी बहुमत पाने के लिए मुस्लिम मतदाताओं के सामने पिछले 10 साल के कामों को भी गिनवाया है। 15 सालों में बीजेपी को मुस्लिम हर बार पिछले चुनाव के मुकाबले में ज्यादा वोट कर रहे हैं। बीजेपी को भरोसा है कि मुसलमानों का बदलता रवैया उनके 400 पार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़ी भूमिका निभा सकता है। दूसरी ओर मुस्लिम समाज भी विपक्षी पार्टियों के रवैये से कोई बहुत खुश नहीं है, इसलिए मुस्लिम मतदाताओं के पास विकल्प सिकुड़ता जा रहा है। ममता बनर्जी की टीएमसी को छोड़ दें तो आज की तारीख में मुस्लिम मतदाताओं का बाकी विपक्षियों से मोह भंग होता जा रहा है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोषित माने जाने वाले पसमानदा मुस्लिमों को लेकर बीजेपी को साफ कह चुके हैं कि इन्हें घर घर जाकर जोड़ें। समाजवादी पार्टी ST हसन जैसे अपने सांसद का टिकट काट चुकी है, तो बीजेपी यूपी में पसमानदा समाज से आने वाले दानिश अंसारी को यूपी का मंत्री बना चुकी है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी 543 सीटों में से करीब 65 सीटों पर फोकस सबसे ज्यादा कर रही है, जहां मुस्लिम आबादी 30% से भी ज्यादा है। देखना यह है कि 24 की सरकार में कितने मुसलमान बीजेपी के पाले में जाते हैं और कितने इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 5 राज्य कौन से हैं। इससे उत्तर प्रदेश की बात नहीं है जहां मुस्लिम वोट मैटर करता है। 5 राज्य जहां मुस्लिम वोट मैटर करता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, नंबर 2 पे अगर मैं कहूंगा आपको, अगर बंगाल में सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट द्वारा इंपैक्टेड सीट्स है। तीसरा बिहार और इसके बाद चौथा महाराष्ट्र और 5वां असम। तो आप देखेंगे यूपी बिहार पे बीजेपी का हैवी फोकस है। 90% सीट्स 2019 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश बिहार में जीती थी, 90% सीट महाराष्ट्र में जीती थी, 90% सीट असम में जीती थी। पश्चिम बंगाल के अंदर उसको 18 सीट्स मिली थी पिछली बार। तो अगर आप देखेंगे आप ओवरऑल सीट्स कितनी है, उत्तर प्रदेश की 80 में से 18 सीटों पे मुस्लिम वोट मैटर करता है। वहीं मैं अगर आना चाहूंगा पश्चिम बंगाल की 42 में से 17 सीटों पे मुस्लिम वोट मैटर करता है। इसके साथ में अगर बिहार की 16 सीटों पे मुस्लिम वोट मैटर करता है, महाराष्ट्र की 10 सीटों पे मुस्लिम वोट मैटर करता है और असम की 6 सीटों पे मुस्लिम वोट मैटर करता है। तो मतलब उत्तर प्रदेश में 18, तो अगर मैं इसको आपको जोड़ना चाहूंगा और कहूंगा कि भाई 18 और 17 जो है 35 सीटें से उत्तर प्रदेश और बंगाल के अंदर आ जाती है। और अगर मैं बिहार और महाराष्ट्र की बात करूं तो 26 सीटें से बिहार और महाराष्ट्र में आ जाती है और असम की 6। तो ओवरऑल अगर बीजेपी को 400 का आंकड़ा क्रॉस करना है तो इन सब में उसको 90% सीट जीतनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन सीट्स पे मुस्लिम वोटर मैटर करता है, बीजेपी को 90% सीट जीतनी होगी इन राज्यों के अंदर। इसीलिए ये राज्यों में बीजेपी का हैवी फोकस है। मोदी मुस्लिम मित्र के जरिए मुस्लिम कम्युनिटी को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो वेलफेयर स्कीम्स है जिसमें हर कम्युनिटी को फायदा हुआ है, उसके बारे में बताने की कोशिश कर रही है। अब ये दल जो अपोजिशन के इससे घबराए हुए हैं, इनके दल में क्योंकि मुस्लिम वोटर हैं। अगर आप देखेंगे क्यों ऐसा है, 92 सीट्स जो है वहां पे मुस्लिम वोटर्स के देश में आबादी जो है 20% है।
92 सीट्स पे 20% आबादी दोस्तों। 41 सीट्स पे अगर 41 सीट्स ऐसी है 21 से 30% है, तो 90 को अगर आप 40 से जोड़ेंगे तो 130 सीट्स आ गई जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम वोट की आबादी है। 11 सीट ऐसी है जहां 41 से 50%, मतलब जिसको ये वोट मिल गया वो ये सीट जीत जाएगा, और ऐसी सीट्स कई बंगाल के अंदर है। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा और इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि 24 सीटें ऐसी हैं जहां 31 से 40% मुस्लिम वोट है। सो बड़ी बात क्या है कि मेजॉरिटी सीट्स, काफी सीटें ऐसी हैं दोस्तों जहां मुस्लिम वोट 20% से ज्यादा आता है, और 50% वाली सीट 16 ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 50% पे, मतलब इन 16 सीटों पे जिसको ये 50% मुस्लिम वोट मिल गया वो ये चुनाव में वो 16 सीट जीत जाएगा। जनरली ऑपोजिशन की तरफ टिल्ट कर रही, इसलिए बीजेपी का जो हैवी फोकस है उन सीट्स पे जहां मुस्लिम वोट की आबादी 20 से 40% के बीच में, वहां अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेलफेयर स्कीम्स के बारे में मुस्लिम वोट को बताया जाता है और मुस्लिम वेलफेयर के हिसाब से वोट करता है और हिंदू वोट भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी मेजॉरिटी ऐसी सीट्स जीत सकती है। अब दोस्तों अपोजिशन के अंदर मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स हमेशा रही है, जिसको एनालिस्ट तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कहते हैं। क्यों कम्युनल पॉलिटिक्स में आगे जो अगर देखेंगे मुस्लिम वोट को बटोरने में कौन सी पार्टी सबसे आगे है? नंबर 1 पे टीएमसी है दोस्तों, क्योंकि टीएमसी बंगाल का 90% मुस्लिम वोट जो है टीएमसी को मिलता है। नंबर 2 पे दोस्तों समाजवादी पार्टी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है तो मुस्लिम वोट मेजॉरिटी समाजवादी पार्टी ले जाती है। बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है तो आरजेडी ले जाती, कांग्रेस चौथे नंबर पे आती, एआईएमआईएम 5वें पे आती है। कांग्रेस का चौथे नंबर पे कारण इसीलिए दोस्तों कि जो मैंने आपको 5 राज्य बताए थे, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, असम और उत्तर प्रदेश, यहां पे कांग्रेस पार्टी कमजोर रही है तो उनकी रीजनल दल की तरफ मुस्लिम वोट शिफ्ट होता है। मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जब जाता है जब उसको लगता है कांग्रेस मजबूत है, तो बंगाल में टीएमसी मजबूत है तो कांग्रेस के बजाय मेजॉरिटी मुस्लिम वोट टीएमसी की तरफ, यूपी में समाजवादी पार्टी मजबूत है तो मुस्लिम वोट कांग्रेस के बजाय समाजवादी पार्टी की तरफ, बिहार में आरजेडी मजबूत है तो मुस्लिम वोट कांग्रेस के बजाय आरजेडी की तरफ, बच्चे कुछ हिंदी हार्टलैंड से कांग्रेस जो है वो मुस्लिम वोट ला पाती है। तो ये पूरी गणित है। अब मुख्तार अंसारी, एक गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बाद में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट पे हैवी फोकस है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट किस तरीके से डिवाइडेड है ये आपको देखने की जरूरत है, और इस पे सपा का क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि अब होड़ मच गई इस मुस्लिम वोट को लेने की सपा बसपा कांग्रेस में। 2019 लोकसभा में 43% मुस्लिम वोट सपा को मिला था क्योंकि अलायंस में थी वो बीएसपी के साथ में। 2022 में 79%, क्योंकि अलायंस तोड़ा था, प्रमुख विपक्षी दल असेंबली इलेक्शंस के अंदर सपा थी, तो 79% मुस्लिम वोट उसको मिला था। इसके बाद अगर मैं बढ़ूंगा बीएसपी की परफॉर्मेंस क्या रही है, बीएसपी को अगर आप देखेंगे कि 30% 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में बीएसपी को मुस्लिम वोट मिला था। ये जो है 2022 के असेंबली इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ 6% हो गया था, क्योंकि बीएसपी को मुस्लिम ने बीजेपी के सामने एंटी पार्टी नहीं देखा था और सपा को दिखा था। कांग्रेस की स्थिति क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के बावजूद जो है कुछ नहीं हो पाया था, और अभी भी इसीलिए अमेठी और रायबरेली की सीट कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं की है। इसलिए माफिया मुख्तार अंसारी का अगर मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा तो उसको लेने का चांस ज्यादा सपा का है। तभी सपा के लीडर सबसे ज्यादा एक्टिव है। सपा ने मल्टीपल ट्वीट अपने सोशल मीडिया हैंडल से किए हैं। सपा ने जाके जो है अपने प्रवक्ता उसको बैक करे मुख्तार अंसारी को, और अखिलेश यादव जी की तरफ से भी ट्वीट आया था। तो 2019 में 14% जो है वो मुस्लिम वोट अक्रॉस अगर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी को सिर्फ मिला था उत्तर प्रदेश में, और ये घट के जब प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में आई थी 3% था। अब लोग कहते हैं कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिलता है, कम है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है दोस्तों? इसके पीछे की सच्चाई यही है दोस्तों कि बीजेपी को 2019 में अगर आप देखेंगे और 22 के अंदर मुस्लिम वोट लगभग बराबर ही मिला है, विच इज 8% मुस्लिम वोट जो है मिला है। ये इस वक्त अगर एक सर्वे हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं सिर्फ अभी बात यूपी की कर रहा हूं, तो 8% मुस्लिम वोट है। इस बार फोकस ये किया जा रहा है कि जो वेलफेयर स्कीम सभी जाति सभी धर्म को मिली है उससे क्या ये बढ़ सकता है मुस्लिम वोट कि नहीं बढ़ सकता है। वोट शेयर की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में वोट शेयर किस तरीके से स्प्लिट हुआ है ये देखने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे
वोट शेयर के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैंने बात की थी वोट शेयर के बारे में बात कर रहा हूं। वोट शेयर अगर आप देखिए परसेंटेज का, तो ये मुस्लिम वोट में काफी बड़ा है। 2009 में ये लोकनीति CSDS के हिसाब से 2009 में 4% मुस्लिम वोट जो है वो बीजेपी को मिला था, बढ़ के 14 में 9% हो गया, और फिर 19 में ये दूसरी रिसर्च है दोस्तों जो कह रही 20% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला है। 24 में कितना मिलेगा ये देखना होगा। तो एक रिसर्च ये कह रही है कि 14 और 19 में बीजेपी को जो मुस्लिम वोट मिला है वो बराबर मिला है 9% की तरफ। दूसरी रिसर्च ये कह रही है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट 14 से 19 के बीच में 9% से बढ़ के 20% मिला है, क्योंकि मुस्लिम वोट की सैंपलिंग करना एक बड़ा चैलेंज होता है। जब हम भी ग्राउंड पर जाते हैं दोस्तों, तो मुस्लिम वोट की सैंपलिंग करना चैलेंजिंग होता है। पर इसमें अगर ये बढ़ेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई की दोस्तों? उन्हें पशमंदा मुस्लिम वोट को यूनाइट करने की स्ट्रैटेजी अप्लाई करी है। कौन है ये पशमंदा मुस्लिम दोस्तों? ये पशमंदा मुस्लिम की बात करें, पशमंदा एक फारसी शब्द आता है, और ये फारसी शब्द मतलब कि जो पुअर और डाउन ट्रॉडन मुस्लिम कम्युनिटी में आते हैं, जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। तो इनको आप पिछड़े समझ सकते हैं, जिनका आर्थिक हालात कमजोर है, जिनके सामाजिक हालात कमजोर है। और बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज की 85% आबादी पशमंदा की है दोस्तों। तो अगर ये वोट यूनाइट होगा तो एक तरफा स्वीपिंग रिजल्ट आ सकता है। ये बड़ी बात है, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोदी मित्र के तहत स्ट्रैटेजी है कि इनको बताए कि सरकार की वेलफेयर स्कीम्स क्या है। सो ये उच्च वर्ग के मुस्लिम आपको ज्यादा टेलीविजन पे दिखेंगे, पर असली मुस्लिम वोट जो है वो 85% मुस्लिम वोट आता है। जो मुस्लिम वोट डाउन ट्रॉडन, गरीब और सामाजिक और आर्थिक गरीब का आता है। मैं आपको दोस्तों एक खास बात बताता हूं। ये जो पशमंदा मुस्लिम है, ये राजनीति में इतने ज्यादा बड़ी तरीके संख्या से नहीं आते हैं। अगर आप देखेंगे कि इनका प्रभाव वैसे है 18 राज्यों में, पर इनके कम्युनिटी से ज्यादातर रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। तो इनका प्रभाव 18 राज्यों में है, और सबसे ज्यादा इनकी संख्या यूपी, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका और एमपी में। तो सिर्फ नॉर्थ में नहीं, सिर्फ साउथ में नहीं है। और इनकी बड़ी बात यह दोस्तों कि इनकी संख्या ज्यादा है, इनकी संख्या काफी है, पर इनकी कम्युनिटी से मतलब पशमंदा मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव जो एमपी एमएलए बनते हैं उसमें काफी कम है। ये बड़ी बात है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस पे फोकस कर रहे हैं। तो इनका आता रिजल्ट 100% लोकसभा सीट पे, लगभग 20 से 22% लोकसभा सीट पे इसका रिजल्ट आता है। पशमंदा मुस्लिम वोट का 100 लोकसभा सीट पे आता है, और इसको अभी तक ग्रैब करने की कोशिश किसी ने नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के तहत ये फोकस में है कि जो पशमंदा मुस्लिम, जिनको विपक्षी दलों ने वो आर्थिक लाभ नहीं दिया, वो सामाजिक इज्जत नहीं दी, पशमंदा मुस्लिमों का जो शोषण हुआ है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेलफेयर स्कीम्स जो है उनको आगे बढ़ने के तहत पशमंदा मुसलमानों की जिंदगी को बेहतर कर सकती है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम्स में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। तो क्या वोट बैंक वाली राजनीति को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलफेयर काम होगा, और जो पशमंदा मुस्लिम वोट है वो पशमंदा मुस्लिम वोट उनकी तरफ जाएगा? इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कुछ, और पशमंदा मुस्लिमों के उत्थान के लिए भी उन्होंने बात कही है। जरा सुनिए एक बार। जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मतलब साफ है दोस्तों, बीजेपी इस बार 400 पार के आंकड़े को बहुत सीरियसली ले रही है। और मेरा आपके इलेक्शन प्रोफेसर का फाइनल एनालिसिस, जिसके लिए आप हमेशा इंतजार करते हैं, क्या है? मेरा फाइनल एनालिसिस यही है दोस्तों कि अगर पशमंदा मुस्लिमों का 40% वोट बीजेपी को मिल गया, एनडीए को मिल गया, तो 400 पार एनडीए को होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर बहुत आसान हो जाएगा एनडीए का 400 पार का। तो अगर आप एक चीज देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के तहत काम कर रहे हैं। एक तरफ दक्षिण के अंदर अपने वोट शेयर को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ पशमंदा मुस्लिम जो 85% आते हैं उसमें अपनी वेलफेयर स्कीम्स को आगे ले जा रहे हैं, तीसरी तरफ वो अलायंस कर रहे हैं जिससे एनडीए और बड़े नॉन हिंदी हार्टलैंड के अंदर। चौथी बात यह
ये है कि भारत को विकसित होने का संकल्प लिए और बीजेपी को मजबूत करें। तो 4 फ्रंट्स पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और उनमें से एक भी फ्रंट अगर सक्सेसफुल होगा तो 400 पार इंडिया होगी। अब इसमें आपका होमवर्क क्या है? आज होमवर्क देना पड़ेगा। आप कहेंगे सर आप सैटरडे को होमवर्क क्यों दे रहे हो? मैं कहूंगा आज सैटरडे को होमवर्क ले लो, नेक्स्ट सैटरडे को छुट्टी दे दूंगा होमवर्क की। तो इसीलिए आपका होमवर्क सिंपल है बहुत। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर वोटिंग है? आप इसका जवाब 24 की सरकार के हैशटैग के साथ दे सकते हैं 8588 05811 पे 8588 05811। बहुत सिंपल सवाल है, इसका जवाब तो 1 सेकंड के अंदर व्हाट्सएप पे आना चाहिए। दोस्तों आपके इलेक्शन प्रोफेसर प्रदीप भंडारी के साथ आज शनिवार रात को आप जुड़े। आज आपको होमवर्क दिया है, बहुत इजी होमवर्क दिया है, कर लीजिएगा। एक लाइन आपको समझने की जरूरत है, पशमंदा मुस्लिम 85%, ये वोट अगर 40% बीजेपी को आ गया तो एनडीए पार 400 होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देश के नंबर 1 इलेक्शन शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 24 की सरकार में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।